आपको क्या फायदा हमसे नमाज पढ़वा के? हमसे क्यों दिन में 5 दफा सजदे करवाना चाहते हो? क्यों मस्जिद बनवाते हो? क्यों आजान दिलवाते हो? देवबंदियों की अजान होती है, नमाज हो जाती है। बरेलवियों की अजान होती है, नमाज हो जाती है। अहले हदीसों की अजान होती है, नमाज हो जाती है। नमाज हर हालत में हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला। तमाम हज़रात रूशी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेके इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक, और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नबी अलैहिस्सलाम तक, सबने कहा अल्लाह, अरे बोलो भाई, एक है। अभी वो हमारे जो शायर था, क्या नाम, जुबैर भाई कह रहे थे आप लोग बोले अब अब आप लोग हमारे साथ भी नहीं बोलेंगे तो फिर बात नहीं होगी, क्योंकि हम बयान करने नहीं आए हैं, आपसे बातें करने के लिए। मौलाना रागिब साहब खींच खाच के ले आए इतनी दूर, और जब आ ही गए तो कुछ बातें हो जाए। अच्छा, तो तमाम नबियों ने कहा खुदा, जोर से खुदा, अभी भी आवाज नहीं, खुदा। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में भी कहा, सब पढ़े लिखे लोग इस बात का पैगाम देते हैं कि खुदा। हमारे नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब आए, उन्होंने इससे भी अगले जुमले को मुकम्मल फरमाया। किस जुमले को मुकम्मल किया? ये तो पता है भी ईश्वर एक है, खुदा एक है, रब एक है, पालनहार एक है, जिसने हम सबको पैदा किया। तो जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में मबूस हुए थे, और जब हम सब की माँ अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन पर ईमान लाई, और जब उनके दोस्त जो सबसे बड़े मुसलमान है, पता है ना कौन सबसे बड़ा मुसलमान कौन है भाई? कौन है भाई? अबू बकर है। कौन है? जोर से, कौन है सबसे बड़ा मुसलमान? अबू बकर है। जब वो ईमान लाए, सैयदना उमर बिन खत्ताब आए, बड़े बड़े लोग ईमान लाए, तो सबने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अल्लाह को भी हमने रब माना, यानी आपने निशानदेही की कि खुदा एक है, हमने भी कहा खुदा एक है, आपको अल्लाह का आखिरी नबी माना, ये दो बातें तो मुकम्मल हो गई, अब आप हमसे चाहते क्या? आपके दीन का मकसद क्या है? आप जिस मजहब को लेके आए हैं, वो इंसानों के दरमियान क्या संदेश क्या देना चाहता है? तो आप सब तो माशाल्लाह मध्य प्रदेश के पढ़े लिखे मुसलमान हैं, माशाल्लाह फतवा देने में भी माहिर है, माशाल्लाह एक दूसरे के ऊपर, और मसलक खेलने में भी माशाल्लाह काफी रकबत आगे तक ले गए अल्हम्दुलिल्लाह। तफरकेबाजी के अंदर भी, बरादरीबाद में भी। तो जाहिर सी बात है कि आपको ये छोटी सी बात पता होगी कि इस्लाम का जो संदेश है वो क्या है। पता है ना? पता है क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए भाई, पता है कि नहीं पता? अच्छा, कोई हमारा गैर मुस्लिम भाई वो हमसे पूछे कि अब्दुर्रहमान भाई, आजकल जरा बहुत माहौल ऐसा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम का संदेश क्या है, आपका मजहब क्या कहता है? तो आप क्या कहेंगे कि नमाज पढ़ना इस्लाम है, रोजा रखना इस्लाम है, हज करना इस्लाम है, ज़कात देना इस्लाम का नाम है। कभी आपने इस तरह दीन को सोचा है?
कि जो लोग दीन के मुताल्लिक गलत फहमी में आ गए, जिनको गलत फहमी हो गई सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, आम जो सोशल साइट्स हैं उनके जरिए, जो आजकल के जो प्रोफेसर बने, डुप्लीकेट, जो सुबह शाम सिर्फ पढ़ी उल्टी सीधी बातें रहे हैं, अगर वो आपसे कभी कोई बात पूछ ले कि आपके मजहब ने क्या बात कही है तमाम इंसानों के लिए, तो आप क्या गुफ्तगू का जवाब देंगे? ये तो हम सब जानते हैं वैसे कि पैजामा अगर टखनों से ऊंचा कर ले तो कहां जाएंगे भाई? अरे बोलो तो सही, जोर जोर। अगर ये कपड़ा टखनों से ऊंचा होगा एक मुसलमान का, तो कहां जाएगा मरने के बाद? अरे बोलो तो सही जोर से, आवाज ही नहीं आती। कहां जाएंगे? और अगर नीचे हुआ तो जन्नत। अब देखो, आपको इतना बारीक मसला भी पता है। अब अगर पूछने वाला पूछ ले कि भाई ऊंचा है तो जन्नत में क्यों जाए, नीचा है तो जहन्नुम में क्यों जाए, तो फिर तो बात वही खत्म। मतलब हम कहते हैं कि मोबाइल अच्छी कंपनी का हो, कार कंपनी की हो, एसी कंपनी का लगा हुआ हो, कपड़े ब्रांड के हो, जूतियां ब्रांड की हो, और दीन बोले दीन तो बस केला बेचने वाला भी फतवा देगा, बिरयानी वाला फतवा देगा, डॉक्टर साहब भी फतवा देंगे, इंजीनियर साहब भी फतवा देंगे, और मस्जिद का सदर तो कहता है मुझे कम से कम मुफ्ती के बराबर तो मान ही। जबकि दीन को समझाने के लिए ब्रांड वाले लोग मौजूद हैं, उलमा हमारे पास हैं, मुफ्तियाने कराम हैं, शेखुल हदीस हैं, बड़े अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन नहीं, हमने समझा कि नहीं, हमसे ज्यादा दीन कौन जानता है। और यही वजह है कि दीन की जो बुनियादी बातें हैं, जो बुनियादी बातें हैं वो हमारे पास नहीं है। हम हर एक चीज को रस्म लेके चल रहे हैं, रस्म और रवाज के तरीके से चल रहे हैं। इस्लाम रस्म और रवाज का मजहब नहीं है। इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन आला रिवायात का अमीन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात के अंदर कायम फरमाई। तो वो कौन सी बात है जो पूरी दुनिया के सामने नबी अलैहिस्सलाम ने रखी, आज जिसके बारे में मैं और आप नहीं जानते, हमारे ज़हन से बात निकल गई। और यही वजह है कि जब बुनियादी बात हमारे ज़हन से निकली तो बहुत सारी गलतफहमियां, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे दुख, बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी मुसीबतें उन्होंने आके हमको घेरा। क्यों? क्योंकि हम अपने मकसद को भूल गए, मकसद याद नहीं। आपको फिर और थोड़ा आसान तरीके से समझाते हैं। ये पंडाल लगा हुआ है, जिस किसी से भी हजरत ने पंडाल लगवाया उसने पूछा होगा भाई यहाँ क्या करना है? शादी करनी होती तो शादी की तरह लगाते, किसी के इंतकाल के बाद दुआ करनी होती तो उस तरह लगता, जलसा करना है तो जलसे की तरह लगाते। वो मकसद पूछता कि आपने करना क्या। फिर ये जो कालीन है, ये लाउड स्पीकर है, ये लाइटें हैं, ये इस जलसे का मकसद नहीं है। ये सारी चीजें इस जलसे का मकसद नहीं है। ये जरूरतें हैं, ये माइक जरूरत है, ये बिजली जरूरत है, ये कालीन जरूरत है हमारी, ये स्टेज हमारी जरूरत थी। अब जरूरत अगर नहीं होती तो हम मकसद तक पहुंच सकते। मैं और आप आते हैं, यहाँ कुछ इंतजाम ही ना होता तो हम मकसद तक पहुंचते भाई नहीं पहुंचते। इसका मतलब पता लगा कि जरूरत निहायत कीमती चीज है, लेकिन जरूरत मकसद नहीं है। नमाज दीन का हिस्सा है, उससे इनकार कुफ्र है, लेकिन वो इस्लाम की जरूरत है। रोजा हमारी जरूरत है, हज हमारी जरूरत है, ज़कात हमारी जरूरत है, लेकिन ये तमाम जरूरतें बनाई क्यों गई? इन जरूरतों को बनाने का मकसद क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये सब कुछ मुसलमानों को अता क्यों फरमाया है? अब जब यही पता नहीं है तो फिर तो मामला चौपट ही है सारा। क्यों जी? मौलवी क्यों बार बार कहते हैं मदरसे खोलो, मदरसे खोलो? क्यों? ताकि वो ये चाहते हैं कि आपके आने वाली नस्लों में दीन बाकी रहे,
वो दीन को इसलिए बाकी रखना चाहते हैं ताकि एक खूबसूरत सामाजिक व्यवस्था कायम रहे। वो सामाजिक व्यवस्था इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि आपस में एक दूसरे के साथ आपका मोहब्बत का ताल्लुक जो है वो कायम रहे। अब बात कहाँ चल रही थी, पहुंचे हम कहाँ हुए। अब देखो सारे बड़े बड़े लोग बैठे, जिम्मेदार बैठे। आपसे अगर मैं यही पूछ लूं कि हम नमाज क्यों पढ़ते हैं, तो नमाज क्यों पढ़ते हैं? अब आधे लोग सोचेंगे अल्लाह का हुक्म है, कोई कहेगा की आंखों की ठंडक, कोई कहेगा फर्ज है। लेकिन कभी हमने अपने उलमा से भी जाके पूछा कि नमाज क्यों पढ़ते? नहीं, हम दीन को आजकल इस अंदाज से नहीं समझ रहे। हम तो एक दूसरे के ऊपर फतवा देते हैं कि फलां बंदा इस्लाम से बाहर, फलां इस्लाम से अंदर। अगर किसी के जनाजे में भी जाते हैं तो आधे जो जनाजे में शामिल हैं वही जाते जाते बता देते हैं भी ये जहन्नुम में जा रहा है कि जन्नत में जा रहा है। हम दीन से दूर हो गए बहुत ज्यादा। अब मैं आपको उस मकसद की तरफ लाना चाहता हूं जिस पे मेरी गुफ्तगू है। हमारे यहाँ पंजाबी में असी उन्होंने कहने फुफ्फड़, समझते हो? फुफ्फो के आदमी को, अरे अब्बा की बहन नहीं होती जो फुफ्फो जी, क्या कहते उसके मियाँ को? फूफा जी। आप भी किसी के फूफा हो के नहीं? अच्छा, आपने अक्सर सुना होगा कि फूफा जो है कई बार मुंह बना के भाग जाता है शादी वाली। जब कभी शादी होती है घर में, मतलब उसकी साले की या साली की, तो सबसे पहले फूफा ही भागता है घर से। अब चाहे वो मुसलमान है, घर साहब सबकी बात होती है। अब फूफा जी भाग जाते हैं घर से। अब पूछते हैं, जब फूफा अपने घर पहुंच जाता है तो उसकी माँ पूछती है कि बेटा आप भाग के क्यों आ गए? आपके तो वहाँ आपकी बीवी के भाई की शादी थी, उसकी बहन की शादी थी। तो फूफा क्या कहता है? फूफा ये नहीं कहता कि कपड़े अच्छे, रोटी अच्छी, सामान अच्छा नहीं। फूफा कहता है अम्मा, मेरे ससुर ने और मेरे जो वहाँ ससुराल वाले हैं उन्होंने मेरी इज्जत नहीं की। मेरी यही मसला है ना जी। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए, उनसे पहले जितने लोग आए और अब भी जो बड़े लोग हैं, उन्होंने एक ही बात दुनिया को कही, रोटी, कपड़ा और मकान। मेरे नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए, ना उन्होंने पहले रोटी की बात की, ना कपड़े की बात की, ना मकान की बात की। अबू बकर सिद्दीक को बुलाया और काले हबशी बिलाल को बुलाया। अबू बकर शहजादे, बिलाल गरीब है। अबू बकर अमीर है, बिलाल बहुत ज्यादा मोहताज है। अबू बकर का रंग गोरा चिट्ठा है, बिलाल बिल्कुल काले। अबू बकर हवेली में रहते हैं, बिलाल झोपड़ी में रहता है। अबू बकर एक आला नस्ल के फर्द है, बिलाल का बाप भी गुलाम है, उनकी माँ भी गुलाम है। अबू बकर मक्के के रईसों में से हैं। बिलाल मक्के के अंदर बिक कर पहुंचे। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया, अबू बकर को बुलाया, दोनों के हाथ में हाथ दे के गले लगा दिया। फरमाया अबू बकर सुन ले, अब मैं आ गया हूं ना, आज के बाद ये काला बिलाल तेरा भाई बन गया, क्योंकि अब मोहम्मद आ गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब किसी को किसी के ऊपर आजादारी करने का हुक्म नहीं रहा है। नहीं समझे बात? साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह आपके दीन का मकसद क्या है? फरमाया जो एक रब और रसूल को मानेगा वो इंसानों से नफरत नहीं करेगा। जो एक रब और रसूल को मानेगा वो अमीर गरीब में फर्क महसूस नहीं करेगा। जो एक रब रसूल को मानेगा वो गोरे और काले में फर्क महसूस नहीं करेगा। और यहाँ बड़ी बात यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हुक्म जारी फरमाया तो उसमें ये नहीं कहा कि वो मुसलमान होगा तो तब तुम ये करोगे, नहीं। फरमाया दुनिया के तमाम लोगों को हम इज्जत बांटने के लिए आए हैं, क्योंकि रोटी कम हो तब भी पेट भर जाता है, दूसरे दिन खाई जा सकती है। कपड़े फटे हुए हो तो पेबंद लगाया जा सकता है, मकान नहीं हो तो पुल के नीचे सोया जा सकता है। लेकिन दुनिया का हर गरीब आदमी, हर अमीर आदमी ये चाहता है कि सरे बाजार मेरी कोई बेइज्जती ना करे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इज्जत बांटने आया हूं, मेरी उम्मत का काम है कि लोगों के दरमियान इज्जत ही बांटा करें। आ रही समझ थोड़ी बहुत? नहीं। अरे भाई समझ आ रही है? नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है जोर से जरा, सल्लल्लाहु, अभी भी आवाज नहीं,
सल्लल्लाहु ना सल्लल्लाहु, अभी भी नहीं आवाज। वाकई मौलाना आप सही कह रहे थे, या तो खाना नहीं खा के आए बेचारे, या मौलाना ने खाने का इंतजाम नहीं किया। सल्लल्लाहु, जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये जो खूबसूरत निजाम कायनात को दिया, कौन से वाला निजाम, जिसमें इंसानों के अंदर बराबरी कर दी। आप कभी गए मस्जिद तक, किसी मस्जिद में जाइए, मक्के की मस्जिद तो यहाँ से दूर है, आप अपने गांव की मस्जिद में जाइए, गांव की मस्जिद में जब जुमे की नमाज होगी, अगर जिस बंदे ने मस्जिद के लिए जगह दी हो, या जो बंदा मस्जिद का सदर हो, या कोई बंदा गाँव का बड़ा आदमी हो, और वो नमाज जुमा पढ़ने के लिए आए और इमाम साहब नियत बांध चुके हो, तो आप बताइए कि जो बाद में नमाज पढ़ने आएगा तो उसको कहाँ पे जगह दी जाएगी? अरे जोर से बोले, कहाँ? पीछे जगह दे। और अगर वो ज्यादा देर से आया, गर्चे कोई आपका खास मेहमान भी साथ में हो, और जुमे की नमाज की 2 रकातें हो गई हो, और उसको जमात में शामिल होना है, और मस्जिद में जगह नहीं है, तो उसका काम है कि जहाँ मुसलमानों ने अपनी जूतियां उतारी हैं, उनको एक तरफ करके वहाँ कपड़ा बिछा के नियत बांधे, क्योंकि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं सिखाती, वो कहती है कि अगर कोई गरीब पहले आ गया तो वो आगे बैठेगा, कोई पल्लेदार पहले आ गया तो वो आगे बैठेगा, कोई खेत का मजदूर पहले आ गया तो आगे बैठेगा, अगर कोई रेशमी कपड़े वाला कोई चौधरी आया देर में तो उसको ये हक हासिल नहीं कि वो किसी आगे बैठने वाले को पकड़ के पीछे कर दे, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का निशान है। और मस्जिद क्यों बना रहे हैं? मस्जिद क्यों बना रहे हैं? मस्जिद को कायम क्यों कर रखा है? मस्जिद के अंदर इबादत क्यों कर रहे हैं हम लोग? मस्जिद के अंदर क्या करते हैं जाके? पता है आपको ये बात पता है आपको? पिछली मर्तबा मैंने भोपाल में भी मुसलमानों से पूछा था, आपसे भी पूछता हूँ, आपसे यहाँ से तो भोपाल थोड़ा करीब ही है, मैंने उनसे गुजारिश की थी, ये मालूम किया था कि आप अपनी मस्जिद के इमाम को महीने में कितनी तनख्वाह देते हैं? आप लोग भी अलग अलग गांव से आए हो, कुछ लोग मस्जिदों के 5 वक्त के नमाजी होंगे, तो अंदाजन कितने पैसे दे देते हो आप इमाम को तनख्वाह के? अरे कुछ तो बोलो। 8-10 हजार ज्यादा है। रायसेन की मीटिंग बुलाओ तो जिनसे दीन सीखना है उनकी तनख्वाह दिहाड़ीदार मजदूर से भी कम है। अब वो क्योंकि उनको अपनी जरूरियात भी देखनी है, और आपके पास तो दीन के लिए वक्त ही नहीं है, ना आप असर में जाके उनके पास बैठते हैं, ना ईशा के बाद बैठते हैं, ना फजर के बाद बैठते हैं, ना आप कोई सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब खरीद के ला रहे हैं, ना उनको बाद जाके कोई रिवायात की किताबें खरीद के ला के दे रहे हैं कि मौलाना पढ़ते जाइए, हमें नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें बताते जाइए, पैगम्बर अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात बताते जाइए, नबी अलैहिस्सलाम का तरीका बताते जाइए, नबी अलैहिस्सलाम की चाहत वो चाहते क्या हैं, हमें इस बात की फुर्सत ही नहीं, इसलिए हमने दीन को चंद बातों पर समेट लिया है। हम अपने आप को कुछ अलग समझने लगे, अहले वतन को कुछ अलग समझने लगे, इस दूरी ने हमारे अंदर बहुत सारे इख्तिलाफात को पैदा कर दिया। अब मस्जिद क्यों बनाई? नबी अलैहिस्सलाम क्या मस्जिद बनाई गई? नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में अगर आज आप जाएंगे आज की तारीख में, तो जहां नबी अलैहिस्सलाम का रोजा है, उस रोजे के बिल्कुल साथ आज भी असहाबे सुफा का चबूतरा बना हुआ है। देख लीजिएगा कभी जाके असहाबे सुफा के चबूतरे पे क्या है भाई, वहाँ असहाबे सुफा के चबूतरे पे क्या है? साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आप क्या बनवा रहे हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? ये असहाबे सुफा का चबूतरा है। या रसूलुल्लाह ये सुफा कौन होंगे? फरमाया जो गरीब हैं, जो मिस्कीन हैं, जो अपाहिज हैं, जो लाचार हैं, जिनके सर पर छत नहीं है, जिनको कोई पूछता नहीं, जिनको घरों से निकाल दिया गया, जो अंधे हैं, जो ज़हनी तौर पर बीमार हैं,
या रसूलल्लाह उनका क्या करेंगे? फरमाया उनको हम अपने पास रखेंगे, पहले उनको खाना खिलाया करेंगे, हम बाद में खाना खाया करेंगे। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्जिद में जो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है वो तो आज भी मौजूद है। उनकी मस्जिद में आपको बैठे हुए अगर तकलीफ हो जाए तो डॉक्टर वहीं पर मौजूद होगा, दवाई देने के लिए मस्जिद में आएगा। वहां अगर आपको खाने की जरूरत है तो वहां पर खाना आपके पास पहुंचाया जाएगा। वहां अगर आप नमाज के अलावा आराम करना चाहते हैं तो आपको कोई टोकेगा नहीं। लेकिन क्या हमारी मस्जिद में भी कुछ ऐसा है? हमारी मस्जिद में भी कुछ ऐसा है? हमने भी क्या दीन को इस तरह समझा जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाना चाह रहे हैं? हम कौन से दीन की पैरवी करने लगे? नबी अलैहिस्सलाम की उन बातों को नौजुबिल्लाह यकसर क्यों छोड़ दिया जो इस्लाम की बुनियाद है, जो इस्लाम का मकसद है? आए नबी अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, अल्लाह से पूछते हैं, या अल्लाह आप हमसे नमाज क्यों पढ़वाना चाहते हैं? आपका क्या फायदा है हमसे नमाज पढ़वा के? हमसे क्यों दिन में 5 दफा सजदे करवाना चाहते हो? क्यों मस्जिद बनवाते हो? क्यों आजान दिलवाते हो? अगर हम अल्लाह से पूछेंगे तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं इन्ना सलाता, पता है कि नहीं भाई, तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, फरमाया इसलिए नमाज पढ़वाता हूं ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने। अब हम तो समझने लगे कि शायद नमाज अल्लाह को खुश करने के लिए हमारे जहन में आ गई कि नमाज पढ़ने जाओ, 2-4 लोगों को गाली देते हुए जाओ, नमाज पढ़ने जाओ, बच्चों को डांट दो, नमाज पढ़ने जाओ, मौलवी देर से आए तो उससे लड़ पड़ो, नमाज पढ़ने जाओ, मुअज्जिन को 2-4 खरी खोटी सुना दो। ओ भाई नमाज तो इसलिए पढ़वा रहे थे कि तुम्हारी जुबान इंसानों वाली हो जाए, नमाज इसलिए पढ़वा रहे हैं कि तुम्हारी आंखों में शर्म हया आ जाए, नमाज इसलिए पढ़ा रहे हैं कि तुम एक नेक बंदे बन जाओ। अब अगर नमाज पढ़ते हुए भी आपकी आदतें खराब है, इसका मतलब आप नमाज नहीं पढ़ रहे, आप सिर्फ दिखावे के लिए उठक बैठक कर रहे हैं, आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। आजकल नमाज के लिए नुस्खा बताऊं कैसे हो जाती है नमाज? अगर पूछना हो कि हमारी नमाज हुई क्या नहीं हुई, आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जाइए, आप नमाज पढ़ के बाहर निकलिए, अगर सामने किसी की बेटी जा रही, अब वो बेटी मुसलमान की हो, अब वो बेटी गैर मुस्लिम की हो, अगर मस्जिद से निकलने वाला नमाजी उस बेटी की तरफ जिना की निगाह से देखता है तो ये बदबख्त अंदर से नमाज पढ़ने नहीं पढ़ के नहीं आया, ये मक्कारी करके आया, अपने रब को धोखा देने की इसने कोशिश की है। अगर ये नमाज पढ़ के आता तो इसको पता होता कि उस रब ने जिसने कहा कि औरतें बुर्का लें, उस रब ने पहले ये कहा था कि मर्दों को बता दो कि अपनी आंखें नीची कर करें। मकसद ही नहीं पता इस्लाम का, मकसद के ऊपर बात ही नहीं, मकसद के ऊपर एक दूसरे से गुफ्तगू ही नहीं, जरूरियात के ऊपर लड़ रहे हैं। अगर यहाँ नियत बांधे कि नहीं बांधे, अगर यहाँ नियत बांध लोगे नमाज हो जाएगी, यहाँ नियत बांधोगे तब भी नमाज हो जाएगी, यहाँ बांधोगे तब भी हो जाएगी। पूछ लो किसी जाके मुफ्ती से कि देवबंदियों की अजान होती है नमाज हो जाती है, बरेलवियों की अजान होती है नमाज हो जाती है, अहले हदीसों की अजान होती है नमाज हो जाती है, नमाज हर हालत में हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी नीयत खराब हो और आप अपने बाप को गाली दे के आए हो, माँ के मुंह पर थप्पड़ मार के आए हो, फिर आपकी नमाज नहीं होने वाली है। आप इस्लाम के उन असूलों को, कवानीन को कैसे भूल सकते हैं? नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में बैठे, एक गैर मुस्लिम आया, या रसूलल्लाह आप अल्लाह के सच्चे नबी? और मैं हाँ मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं। या रसूलल्लाह मैं तो भूखा हूं। अब नबी अलैहिस्सलाम के पेट से पत्थर बंधा हुआ है क्योंकि भूख की वजह से कहत है। नबी अलैहिस्सलाम ने उस मुसाफिर को बिठाया, उसके लिए बेहतरीन खाना मंगवाया, फरमाया क्योंकि ये मेरी मस्जिद तक आया है इसलिए इसको भूखा वापस लौटाया नहीं जा सकता है। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ रखते हैं, एक गैर मुस्लिम आया, या रसूलल्लाह आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, मुझे कपड़े चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको बेहतरीन लिबास अता फरमाया। एक बुढ़िया आई, या रसूलल्लाह मैं मुसाफिर हूं, मुझे सवारी चाहिए। अल्लाह के नबी उसको सवारी देते हैं। और जब शाम को जब रात को खाना खाने के लिए अपने कमरे में जाते हैं, अपने हुजरे में जाते हैं, बिलाल को कहते हैं बिलाल जरा सामने वालों से पूछ के आओ उनके घर में खाना बना है। अनस को बुलाते, अनस दौड़ के जाओ, दाईं तरफ वालों को देखो उन्होंने खाना खाया। अबू हुरैरा को
कहते हैं कि बाईं तरफ वालों को देख के आओ कि उन्होंने खाना खाया। जब तक सबकी रिपोर्ट नहीं आ जाती या रसूलुल्लाह हर घर में खाना पका है, वो खा रहे हैं, तो नबी अलैहि सलाम खाना खाते हैं। ये मस्जिद का कौन सा प्रधान है जिसको यही पता नहीं कि मोहल्ले में बेवाएं कितनी है, मोहल्ले में यतीम कितने, मोहल्ले में मिस्कीन कितने, अब वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। अगर इस मस्जिद के जिम्मेदार को ये पता ही नहीं है कि मोहल्ले में जरूरतमंद लोग कितने हैं, तो फिर ये मस्जिद में प्रधानगी का हकदार नहीं, इसको कोई हक नहीं कि इमामत के मुसल्ले के ऊपर खड़ा हो, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह के कवानीन के ऊपर पूरा नहीं उतरता है। कभी कुरान नहीं पढ़ा? कुरान ने कहा रईतल्लाज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। बैठे सारे मौलवी, जाके तर्जुमा पढ़ लेना घर पे रात को। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदूल यतीम, बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इसका पंजाबी में तर्जुमा किया। फरमाया नमाज पढ़ी ते नियाज ना दित्ती, तेरियां किस कम पढ़ियां नमाज़ा। फरमाया सिर्फ नमाज ही पढ़ता रहता है, यतीम के मुंह में तो लुकमा नहीं डालता, तो तेरी नमाज बर्बाद कर दी। जाके पढ़ लेना आज रात को कुरान पाक उठा के साहिब का तर्जुमा। फरमाया सिर्फ नमाज ही पढ़ता है ना, सिर्फ सजदा ही करता है, यतीम के मुंह में लुकमा तो नहीं डालता, बेवा के घर में खाना तो नहीं पहुंचाता, मिस्कीन की जरूरत तो नहीं है ये बंदा पूरी कर रहा है, सिर्फ नमाज पढ़ता है। फरमाया इसकी नमाज बर्बाद कर दी गई। इसको बता दो कि तुम्हारी नमाज नहीं होती, क्योंकि तुम अगर कोई पड़ोसी तुमसे कुछ बर्तन भी उधार मांगता है, कुछ खाने पीने की चीजें भी उधार मांगता है, जब उसको देने से इनकार करते हो तो तुम्हारी नमाज होगी कैसे? नबी अलैहि सलाम ने नहीं फरमाया, फरमाया बंदा मुसलमान नहीं, या रसूलल्लाह कौन? फरमाया ईमान वाला नहीं, या रसूलल्लाह कौन? फरमाया बंदा चंगा ही नहीं है, या रसूलल्लाह कौन? सहाबा घबरा गए। फरमाया जिससे उसका पड़ोसी डरता हो, जिसके उससे पड़ोसी के साथ लड़ाई रहती हो। अब पड़ोसी तो मुसलमान का मुसलमान नहीं होता, हिंदू का हिंदू नहीं होता, सिख का सिख नहीं होता, दलित का दलित नहीं होता, जैनी का जैनी नहीं होता, बोधी का बोधी नहीं होता। पड़ोसी तो कोई भी किसी का हो सकता है। अगर आप अपने पड़ोसी के लिए जालिम हैं, फिर आप जितनी मर्जी इबादत करते रहे, अल्लाह की निगाह आप जालिम ही। दीन को समझना है। ये जो हमने प्रोटोकॉल बना लिया ना, बस सिर्फ सफे दुरुस्त होनी चाहिए। सफे इसलिए नहीं दुरुस्त करवाई कि तुम्हारी लाइन सीधी लगा के कोई बहुत बड़ा तमगा देना था, नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा मस्जिद इसलिए बनाई ताकि तुम जमात से नमाज पढ़ो। या रसूलुल्लाह जमात से कैसे? फरमाया सफे सीधी करके। या रसूलुल्लाह सफे कैसे सीधी करें? फरमाया कंधे से कंधा लगा के। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधे से कंधा लगाने से क्या होगा? फरमाया तुम्हारे दिल आपस में मिल जाएगा। अब अब्दुल रहमान फजर में नहीं आया, जोहर में नहीं आया, असर में नहीं आया, मगरिब में नहीं आया, अब ईशा में उसके साथी पूछते ही नहीं कि अब्दुल रहमान कहाँ है। तो इसका मतलब इन नमाजियों के दिल नहीं मिले हुए, सिर्फ सफों में ही खड़े हैं ये। मुसलमानों कब पलटोगे अपने दीन की तरफ? गैर मुस्लिम अक़वाम को जो एतराज़ात हैं, जो यूट्यूब या फेसबुक या व्हाट्सएप पे आए, क्योंकि हम अपनी असल रिवायात को भूल गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें भेजा इज्जतें बांटने के लिए, मोहब्बत बांटने के लिए, ऊंच नीच खत्म करने के लिए, गोरे और काले की तमीज के खात्मे के लिए। हमने तो बिल्कुल अपने आप को तमाम अक़वाम से अलहदा करके कहा कि नहीं, हम तो बिल्कुल एक अलग चीज है। हमारे पास सिर्फ नमाज है, रोजा है, हज और ज़कात है, मजमा है और चंदा है, ज़कात और खैरात है, सदकात है, और एक दूसरे के मसलक है, मसलकों के बाद फतवे, फतवों के साथ एक दूसरे को दीन में निकालने का रास्ता है। हमारे पास तो दीन तो है ही नहीं। आपको पता है ज़कात कैसे बांटते हैं? कभी आपने किसी मौलवी से पूछा है कि ज़कात कैसे बांटते हैं? पूछा आपने कभी किसी मौलवी से? अल्लाह से पूछिए, कभी नबी अलैहिस्सलाम से पूछिए। अल्लाह का कुरान जवाब देता है, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान जवाब देता है। मुसलमानों सारी ज़कात इकट्ठी करो। या रसूलुल्लाह कहाँ इकट्ठी करें? फरमाया अबू बकर अपनी मस्जिद में इकट्ठी करके लाओ। या रसूलुल्लाह इकट्ठी करके लाएंगे, क्या करें? अल्लाह का हुक्म आ गया कि पहले देना है अपने करीब के लोगों को, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, यारों को, दोस्तों को, गाँव वालों को। अगर अपने ही गाँव में लोग खिसक रहे हैं गरीबी के साथ, तो फिर 2000 किलोमीटर पर ज़कात दे के क्या करोगे, जब तुम्हें रब रसूल का हुक्म ही नहीं पता कि अल्लाह चाहते क्या है, कि दूसरों की मदद की कैसे जाती है। कहां तक छोड़ेंगे हम इस्लाम को? कितना दूर छोड़ के आना चाहते हैं?
फिर उसके बाद एतराज़ात भी हैं कि जनाब हमारे पास तो दीन की सही रहनुमाई नहीं। हम चाहते कब है कि दीन की सही रहनुमाई हमारे पास हो जाए। अक़वाम आलम में जिन लोगों ने इस्लाम के खिलाफ साजिश रची, उनका पहला मकसद ये था कि मुसलमानों का अपने इमाम से, मुसलमानों का अपने मुफ्ती से, मुसलमानों का अपने शेख से, मुसलमानों का अपने काजी से, मुसलमानों का अपने सरदार से, मुसलमानों का अपने अमीर से, मुसलमानों का अपने घर के सरबराह से, औलाद का अपनी बाप से यकीन उठ जाए, ताकि जब यकीन उठ जाएगा तो ना इत्तफाकी पैदा होगी। जब ना इत्तफाकी हो जाएगी तो तमाम की तमाम बातें जो हैं वो आसान हो जाएंगे इनके खिलाफ करने के लिए। आप किसको अच्छा आलिम कहते हैं? जो किसी दूसरे मसलक के खिलाफ अच्छी तकरीर कर ले। आप अच्छा आलिम किसको बोलते हैं? जो फतवा खेल ले। आप अच्छा मौलवी किसको समझते हैं? जो मजमे को 10 गिरोहों के अंदर बांट दे। आप अच्छा सरमायादार किसको समझते हैं? जो पैसे के बल पे लोगों में तफरका पैदा करे। आप अच्छा लीडर किसको समझते हैं? जो कौम के अंदर निफाक को पैदा करे। आप अच्छा पढ़ा लिखा किसको समझते हैं? जो 4 लोगों को भी साथ लेके नहीं चलता। नहीं नहीं नहीं, बेहतरीन बंदा वो है जो माफी के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला किरदार को कायनात के सामने पेश करता है। आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम ने जिस दिन पहले दिन इस्लाम की दावत मुशरिकीन मक्का को दी थी, तो ये नहीं कहा कि मैं रब का रसूल बन के आया हूं, अभी यकीन कर लो, नहीं। लेकिन जिस बात को बुनियाद बनाया जिस बात को, वो ये थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम गांव वालों को कहा कि अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक दुश्मन है, तुम्हें हलाक कर देगा, यकीन कर लोगे? गांव वालों ने कहा आप तो इतने सच्चे हैं, आप कहेंगे तो हम यकीन कर लेंगे, क्योंकि 40 साल में हमने कभी आपको नौज़ुबिल्लाह झूठ बोलते हुए नहीं देखा। आप गरीबों के हमदर्द हैं, आप बेटियों से मोहब्बत करने वाले हैं, आप इंसाफ करने वाले हैं, आप भूखों को खाना खिलाते हैं, आप मुसाफिरों की खबरगिरी करते हैं। ये प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा तो मक्के में कोई भी नहीं है। मुसलमानों, नबी अलैहिस्सलाम ने लिबास को इसके लिए बुनियाद नहीं बनाया। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने खुल्क़े अजीम को, अपने किरदार को इस्लाम की बुनियाद बनाया कि अगर हमारा किरदार अच्छा होगा तभी हम दूसरे के सामने अपने दीन को रख सकते हैं। कभी इत्मीनान से आपने इस्लाम की फोटो देखी आपने इस्लाम की? भाई अरे कह दो नहीं देखी भाई, जोर से कह दीजिए नहीं देखी, जोर से फिर कह दीजिए नहीं देखी। हाँ माशाल्लाह, फतवा देने में तो माहिर है सारे। लेकिन है दीन की एक फोटो है। जो हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन है ना, वो दीन को देखते हैं किसमें? क्योंकि अब्दुर्रहमान उनका पड़ोसी, क्योंकि मोहम्मद शफी उनके साथ स्कूल में पढ़ता है, क्योंकि मोहम्मद जुनैद उनकी दुकान पे काम करता है, क्योंकि अशफाक भाई की फैक्ट्री में वो भी लगे हुए हैं, क्योंकि उनके कारोबार का सिलसिला है जुनैद भाई के साथ। वो जानते हैं कि इस्लाम कैसा मजहब है। किसके जरिए जानते हैं भाई? इस्लाम के मानने वालों के जरिए। तो बस ये जो इस्लाम के मानने वाले, इनके एक फोटो खींचो, आज रात को अपने बिस्तर पर लेटो, अपनी फोटो देखो। अगर इस फोटो में कोई जिनाकार है तो आप इस्लाम के मुजरिम हैं। इस फोटो में कोई ठग है तो आप इस्लाम के मुजरिम हैं। इस फोटो में कोई बेईमान है तो आप इस्लाम के मुजरिम हैं। इस फोटो में कोई रियाकार है तो आप इस्लाम के मुजरिम हैं। इस फोटो में अगर कोई गैरों की बहन बेटियों पर गंदी निगाह डालने वाला है तो आप इस्लाम के मुजरिम हैं। क्योंकि इस्लाम सिर्फ मौलवी प्रोजेक्ट नहीं करते, हर एक बंदा अपनी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का अमीन है। दीन को उसकी रिवायात के मुताबिक समझना होगा। रिवायात के मुताबिक नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमा दिया? फरमाया मैं आ गया हूं, मैं बराबरी के लिए आया हूं। एक दिन सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है 100% मजाक में उन्होंने सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला को कहा, ओए काली माँ के बेटे कैसा है तू? अब बिलाल के दिल को लग गई, वो दौड़े दौड़े गए नबी अलैहिस्सलाम के पास, या रसूलल्लाह सलमान ने मुझको काली माँ का बेटा कहा। नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना सलमान फारसी को बुलाया, चहेते साहबी हैं, बड़े प्यारे साहबी हैं। फरमाया सलमान बड़ी जोर से डांटा, फरमाया मेरे आने के बाद भी तू ऐसी बातें करता है?
यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने के बाद भी तुम ऐसी बातें करते हो। तो सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला बड़े शर्मिंदा हुए, बाहर निकले। सैयदना बिलाल सामने खड़े थे, रेत के ऊपर लेट गए, अपनी गाल भी रेत के ऊपर लगा ली और सैयदना बिलाल, हजरत बिलाल को आवाज दी, फरमाया बिलाल ये मेरे भाई मुझसे गलती हुई, आप आगे बढ़े, अपना पैर मेरी एक रुखसार पे रखे, मेरे गाल पे रखे और गुजर जाएं ताकि मेरे गुनाह की तलाफी हो। सैयदना बिलाल ने सलमान फारसी को जब इस हालत में देखा, वो आगे बढ़े तेजी से, दोनों कंधों से सलमान फारसी को उठाया, उनकी आंखों में आंसू थे, गले मिले, फरमाया मेरे भाई सलमान, अगर कोई अपनी गलती मान लेना वो ऐसा होता है जैसे उसने गुनाह किया ही। जिस दिन मक्कातुल मुकर्रमा फतेह हुआ था, खाने काबा, मोहम्मद रसूलुल्लाह बैतुल्लाह में जब दाखिल हुए और जब नमाज का वक्त हो गया, जब बैतुल्लाह में दाखिल हुए नबी अलैहि सलाम, नमाज का वक्त हो गया ना, तो नबी अलैहि सलाम के सामने कौन खड़ा है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सबसे बड़े मुसलमान हैं। और कौन खड़ा है? अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीनुल उम्मत हैं। सैयदना जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहि सलाम के दीन के हवारी हैं। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फुक़राए सहाबा में सबसे बुलंद मुकाम। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहि सलाम के चचा हैं वो। सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन, सैयदना उमर बिन खत्ताब और मौला अली करीमुल्लाह वजूद जैसा जवान वहां पर मौजूद है। बैतुल्लाह जब फतेह हुआ, खालिद बिन वलीद जैसा जनरल वहां पर खड़ा है और सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसा अरबपति आदमी उस सैन के अंदर मौजूद है। इतने लोग हैं खाने काबा में कि पैर रखने की जगह नहीं है। नबी अलैहि सलाम ने जब नमाज का वक्त हुआ ना, अपनी निगाह चारों तरफ दौड़ाई और जब निगाह दौड़ाई तो जब मकसूद नजर ना आया तो नबी अलैहि सलाम ने आवाज लगाई, ओए मेरा बिलाल कहाँ है? कहाँ है बिलाल? जब उन्होंने बिलाल को आवाज लगाई ना तो एक सहाबी आगे बढ़े, वो समझ गए कि बिलाल को आजान देने के लिए बुला रहे हैं। उन्होंने कान में आके एक बात कही नबी अलैहिस्सलाम से, फरमाने लगे या रसूलल्लाह, कहिए सल्लल्लाहु, जोर से सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। हाँ, उन्होंने कान में आके बात की बड़ी खामोशी से, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अल्लाह ने जो आपको फतेह दी है ना, ये इतनी बड़ी फतेह है कि आज अगर आपने कुरैश के अलावा किसी और को खाने काबा की छत पर आजान देने के लिए चढ़ा दिया ना, यानी बिलाल गुलाम है, बिलाल काला है, बिलाल हबशी है, बिलाल के कपड़े फटे हुए और हमारे नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले तो दुनिया में रवाज आम था कि सिर्फ गोरी चमड़ी वाले ही, अमीर लोग ही खाना काबा में जा सकते हैं, कोई गरीब नहीं जा सकता, कोई काला नहीं जा सकता, कोई मोहताज नहीं जा सकता, कोई मिस्कीन नहीं जा सकता। उसने कान में कहा, या रसूलल्लाह, आज अगर आपने बिलाल को आजान देने के लिए चढ़ा दिया ना तो अहले कुरैश की जो आज फतेह आपको अल्लाह ने दी है, इनकी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है ना वो भी खत्म हो जाएगी। नबी अलैहि सलाम ने जब ये बात सुनी शिद्दत से गुस्से हो गए, फरमाया सुन ले कान खोल के, आज तो ये बात कह दी, आइंदा मत कहना। मक्के में जब मेरे नाम पे मार खानी है तो काला बिलाल खाए, आज मक्का फतेह हो गया तो आजान बिलाल के अलावा कोई और नहीं, हो नहीं सकता। अब बिलाल आ गया, बिलाल खुद फरमाते में डरता डरता आया कि इस गरीब की क्या जरूरत पड़ गई। रवाज तो था उस दौर में गुलामी का, गुलाम बिका करते थे बाजारों के अंदर। या रसूलल्लाह आपने आवाज मारी, हाँ बिलाल, या रसूलल्लाह हुक्म फरमाए, बिलाल खाने काबा की छत पे चढ़ो, आजान दो। अब बिलाल कहते जब मुझे ये कहा गया ना कि आजान दो, मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, पर मैंने खाने काबा की मुंडेर पकड़ी, गिलाफ पकड़ा ताकि ऊपर चढ़ जाऊं, मैं सारों की तार रोने लगा। बिलाल कहते मैंने खुद अपने आप से पूछा, बिलाल तू हबशी है, तू गुलाम है, तू काला है, तेरे पाँव में जूती नहीं, तेरे कपड़े फटे हुए। बिलाल ये देख सारे शहजादे नीचे खड़े, तू खाने काबा की छत पे चढ़ रहा है, तूने ऐसा क्या काम किया है, तूने ऐसी कौन सी दौलत कमाई है। बिलाल कहते खुद मैंने अपने आप से सवाल किया और मैंने खुद अपने आप को जवाब दिया। मैंने कहा बिलाल, ये जो काली कमली वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हैं ना, इनसे जो तेरी वफादारी है,
किनसे? ये रसूलुल्लाह से जो तेरी वफादारी है, ये उस वफादारी का नतीजा है कि तो आज खाना काबा की छत के ऊपर खड़ा हो रहा है। और जब वो बिलाल खाने काबा की छत पर चढ़ गए ना, उन्होंने कहा मैं मदीने में मक्के की तरफ अजान देता था, मैं बदर में मक्के की तरफ मुंह करके अजान देता था, ओहद में मक्के की तरफ मुंह करके अजान देता था, अबवा में रुके तो मक्के की तरफ मुंह करके अजान दी। कहते हैं जब मुझे खाने काबा की छत पर चढ़ाया गया तो मेरे दिल में ख्याल आया, बिलाल ये काबा तो नीचे रह गया है, अब काबा कहाँ है? फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया, बिलाल मुझे तो खाना काबा की छत पर चढ़ा दिया, बिलाल अब काबा कहाँ है? बिलाल भी नबी अलैहि सलाम का आशिक है। बिल्कुल देर नहीं लगाई, एक उंगली कान में लगाई, अपना चेहरा और शहादत वाली उंगली खाना काबा के सहन में जिस तरफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खड़े थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस तरफ मुंह करके अजान देने लगे, ताकि पूरी दुनिया के मुसलमानों को क़यामत तक ये बता दे कि काबे का अगर कोई काबा है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अल्लाह ने नबी अलैहि सलाम के दिल में बात डाल दी कि बिलाल अजान देता है, आप जब तक तवाफ कर लीजिए। बिलाल अजान देने लगे, नबी अलैहि सलाम चल पड़े। अब बिलाल का काबा तो चलने लगा, अब बिलाल क्या करे? अब बिलाल ने क्या किया? नबी अलैहि सलाम खाने काबा के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, बिलाल भी अजान देता देता घूम रहा है। क्यों? ताकि यहाँ के लोगों को ये बताना था कि अगर 1450 साल के बाद भी कोई झूठा नबी बन के आ जाए, कोई अपने आप को नौजुबिल्लाह झूठा मेहदी कहने लगे, कोई झूठा नबी बताने लगे, तो मुसलमानों याद रखना, बिलाल ने खाने काबा की छत पर खड़े होकर ऐलान किया है कि हमारा रास्ता तो वही है जिस तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह जाते हैं। क्योंकि उनसे पहले भी उन जैसा कोई नबी नहीं है, वो पहले भी खातिमुन नबिय्यीन थे, वो जब मबूस हुए तब वही खातिमुन नबिय्यीन थे, और आज क़यामत तक कौन खातिमुन नबिय्यीन होगा? मुहम्मद रसूलुल्लाह ही है। और रोज़े महशर के दिन भी अगर किसी के सर पे खत्मे नबूवत का ताज होगा तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी होगा। तो अर्ज मेरी ये है आप से कि दीन को पहचानना है, पहचानेंगे इंशाअल्लाह, पहचानेंगे इंशाअल्लाह। तो इब्तिदा करनी है, कहां से करेंगे इब्तिदा? अपनी जात से। कहां से करनी है इब्तिदा? कहां से इब्तिदा करनी है? अपनी जात से। सुन लो मुसलमानों, अगर तुम्हारे घर में ये फर्क है कि तुम्हारा बर्तन और है, तुम्हारे मजदूर का बर्तन और है, तो तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को पढ़ना है दोबारा से। क्योंकि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तमाम इंसानों का जूठा पाक है, हम तमाम के साथ हाथ मिलाने के लिए आए, हम तमाम के साथ बगलगीर होने के लिए आए, हम तमाम लोगों के कंधे से कंधा मिला के खड़े होने के लिए आए, हम तमाम रोतों को हंसाने के लिए आए, हम तमाम जख्मों पर मरहम लगाने के लिए आए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हम पर यह जिम्मेदारी आयद की है कि हम अक़वाम आलम के दरमियान मोहब्बत के अलमबरदार बनकर खड़े रहेंगे। अगर तुम्हारे दिल के अंदर मजहब को लेकर भी थोड़ी सी नफरत है कि मैं बहुत आला हूँ और दूसरा बंदा बहुत मुझसे कमतर है, तो हमको एक दफा फिर नबी अलैहिस्सलाम के दीन को पढ़ने की जरूरत है, फिर गौर करने की जरूरत है। हमारा मियार क्या है? अपने मियार को दुरुस्त करना है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोग बताएं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो बुढ़े हैं वो भी, जो जवान है वो भी, क्या आप लोग कभी जिंदगी में, कभी आपने अपनी जिंदगी में अपने अब्बू जी को, अपने पिताजी को गले से लगाया, कहा कि अब्बू मुझे तुझसे मोहब्बत है? कभी मौका आया जिंदगी में कभी ऐसा? क्यों? क्योंकि तुमने मौलवियों से पूछा ही नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फतेह मक्का की रात उम्मे हानी के घर पर बैठ के कहा था, ए मेरी बहन तुम मुझसे 20 साल बड़ी है, आज फतेह मक्का हुई है, मैं आपके पास आ गया हूँ, यहाँ बैठा हूँ। उन्होंने सोचा था कि कुछ हदीसें सुनाएंगे, कुछ कुरान की आयतें सुनाएंगे, कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। फरमाया हानी तू जानती है ना, मेरी पैदाइश से 2 महीने पहले मेरे अब्बू हजरत अब्दुल्लाह विसाल फरमा गए थे, मैंने अपने वालिद को नहीं देखा, तूने देखा है, तू जरा बता तो सही कि मेरे अब्बू अब्दुल्लाह की नजर कैसे आती है? पूछा आपने कभी अपनी मां के पांव दबाए? दबाएं? आप कहते हैं आप मुसलमान हैं, अच्छे
नबी अलैहिस्सलाम से पूछो जाके, मस्जिद के मुसल्ले पर खड़े हो गए हैं, बिलाल ने तकबीर कहती है, सहाबा ने सफे बांध ली हैं और सैयदा आमना की याद दिल में आ गई, तड़प उठे, सहाबा की तरफ मुड़ गए, आंखों में आंसू हैं। पर मैं बिलाल सुन ले, अगर मेरी माँ जिंदा होती और वो सामने हुजरे से मुझको आवाज देती मोहम्मद, तो मैं नमाज छोड़ के पहले अपनी अम्मी के पास जाता और जाके पूछता, जी बताओ काम क्या है। पता है आपको ये बात कि शीमा जब नबी अलैहिस्सलाम से मिलने आई है, कौन शीमा? नबी अलैहिस्सलाम की दूध शरीक बहन है, दाई हलीमा की बिटिया है। उसने जब सहाबा के नेज़े हटाए कि पीछे हटो, मैं नबी अलैहिस्सलाम की बहन हूं, अंदर पैगाम पहुंचाया, या रसूलुल्लाह, एक औरत कहती है कि मैं आपकी बहन हूं, पर मैं तो अपनी माँ का अकेला बेटा हूं। नहीं या रसूलुल्लाह, वो अपना नाम शीमा बताती, पर मैं हाँ, वो मेरी दूध शरीक बहन है, मैंने और उसने दोनों ने एक माँ का दूध पिया, मेरी बहन को बुलाओ। शीमा आई, नबी अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो गए, अपनी बहन के इस्तकबाल में, देखा बूढ़ी हो गई, और मैं शीमा, मैं तुझे मदीना लेके जाऊंगा, तुझे नया घर दूंगा, खादमाएं दूंगा, खर्चा मैं उठाऊंगा, आज के बाद तेरा कफील मैं हूं। शीमा कहने लगी, या रसूलल्लाह, ऐसा नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ लोगों को छुड़वाना है, आपके पास आई हूं। नबी अलैहिस्सलाम पहले जब किसी को छोड़ते थे, सहाबा को बुलाते थे, मशवरा करते थे, आज बहन आई है, किसी को नहीं बुलाया मशवरा करने के लिए, अबू हुरैरा को बुलाया, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया, अपने गुलामों को बुलाया, बिलाल को, शीमा के कैदी लाओ, रिहा कर दिए गए, इनके लिए कपड़े लाओ, सवारियां लाओ, खाना लाओ, नए लिबास लेके आओ, साथ में एक दस्ता भेजो। या रसूलल्लाह, ये कौन है जिसके लिए इतनी आपने प्रोटोकॉल तोड़ दिए, जिसके लिए मशवरा भी नहीं किया, जिसको साथ में जेवरात दे रहे हैं, जिसको लिबास दे रहे हैं, जिसको नई सवारी दे रहे हैं, फरमाया तुम नहीं जानते ये मेरी बहन है, इसने और दाई हलीमा की कोख से हम दोनों ने इकट्ठे दूध पिया है, ये मेरी बहन है, मेरी दूध शरीक बहन है। इन लोगों को बताना था, यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के गैर मुस्लिमों को, कि जब बहनें घर आया करती हैं तो बीवियों से पूछ पूछ के 500 का नोट नहीं निकालते, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, फिर जो होता है वो बहनों को दिया जाता है। अब किस हिसाब से इस्लाम को देखते हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह मस्जिद नबी के मेंबर के ऊपर खड़े, एक औरत आई, उसका लिबास कोई कीमती नहीं, चेहरे से कोई आला खानदान की लगती, नबी अलैहिस्सलाम ने देखा, फौरन उतर के उसके पास पहुंच गए, अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। उसने भी कंधे पे हाथ रख के बड़ी मोहब्बत से पूछा है, बेटा कैसे हैं आप? नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, अम्मा जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप आ गई बहुत अच्छा हो गया हूँ। लोग पीछे हैरान खड़े, ये बुढ़िया कौन है? इसका तो लिबास भी आला तरीन नहीं है, इसका जो नस्ल भी बहुत आला नहीं लगती। बिलाल ने लोगों को बताओ, पहचान लो, ये रसूलुल्लाह की वो माँ है जिसने दूध पिलाया। मुसलमानों, जिस माँ ने दूध पिलाया उसके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर उतारी और उसको अपने मसनद के ऊपर बिछाया कि अम्मा जी यहाँ बैठे, ताकि पूरी दुनिया के इंसानों को बताना था कि अगर माएं मिलने के लिए आ जाए तो बेटे अपनी सबसे कीमती चीज माओ के कदमों के अंदर रखते हैं। किस हिसाब से आप दीन को पहचान रहे हैं? सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं नबी अलैहिस्सलाम को जब मिलने जाता हूं तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो जाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपका सहाबी हूँ, मैं आपको मानने वाला हूँ। फरमाया बिल्कुल ठीक है, आप मेरे सहाबी भी हैं, मेरे गुलाम भी हैं, आप मेरे दीन के भी हैं, लेकिन हैं तो मेरे बाप के सके भाई ना, हैं तो आप मेरे चचा ना, ताकि दुनिया को बताना था कि जब मोहब्बत करने वाला चचा आएगा तो आपको उठ के उसकी ताज़ीम करनी होगी। आप दीन को किस हिसाब से देखते हैं? प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने कदम कदम के ऊपर इंसानों की रहनुमाई फरमाई है, कदम कदम पर कोई जुज छोड़ा ही नहीं कि जहां इंसानों की रहनुमाई ना फरमाई। हम दीन को सिर्फ इबादत है, इसलिए भाई इबादत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि यही वो इबादत है जिसके जरिए हमें अच्छा बनना है। मैंने अपने वालिद शेर इस्लाम मौलाना इमरान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को एक दिन कहा कि अब्बू जी अगर नमाज पढ़ते हुए भी गुनाह न छूटे तो क्या करें? फरमाया बेटा और अच्छी तरह नमाज पढ़ो, उस वक्त तक अच्छी तरह नमाज पढ़ो जब तक तुम्हारी नमाज तुम्हें गुनाहों से पीछे ना मजबूर करते। जो दीन ये कहता हो कि सारी मखलूक, आप पढ़िए कभी सूरा फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमाते हैं, यहाँ अल्लाह ने लफ्ज़ अल्लाह भी इस्तेमाल नहीं किया सूरह फातिहा में।
कुरान की पहली सूरत में फरमाया मैं रब हूँ, मैं पालनहार हूँ। क्यों? वो तो सारी कायनात को देने वाला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोजाना कुछ लोगों को पकड़ के लाते हैं दस्तरखान पे, खाओ मेरे रब के नाम से खाओ। एक दिन एक बंदे को पकड़ के लाए, फरमाया चल मेरे रब के नाम से खा। मैं तेरे रब को नहीं मानता। नाराज हो गए, फरमाया चलो निकल यहाँ से, तू मेरे रब को नहीं मानता। वो बाहर निकला, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, इब्राहिम ये आपने क्या किया? फरमाया अल्लाह वो आपको नहीं ना मानता। फरमाया मैं तो उसको रोजाना खाना देता हूँ, तूने उसको कैसे इनकार कर दिया? भागे भागे पीछे गए, भाई आ जा, मेरा रब ये कहता है माने कोई ना माने, लेकिन खुदा की जो रबूबियत है वो पूरी कायनात के लिए यकसा तौर पर रखी गई है। आपको एक आला किरदार पेश करना होगा, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए जरूरी है एक सुन्नत अपनानी। हमारे नबी अलैहि सलाम की सबसे प्यारी सुन्नत कौन सी है पता है आपको? अरे भाई पता है कि नहीं? बोलिए भाई, बोलते क्यों नहीं? पता है कि नहीं? बोलते नहीं, जोर से बताइए, पता है कि नहीं पता? भाई चाचा नहीं पता तो पहली फुर्सत में जाके पहले मौलवियों की तनख्वाह ठीक करो ताकि पता लग जाए। सुनिए नबी अलैहिस्सलाम की सबसे प्यारी सुन्नत, सुन्नत कहते हैं उस काम को जो नबी अलैहिस्सलाम ने किया। सबसे प्यारी सुन्नत ये है कि वो 24 घंटे मुस्बत रहते हैं। मुस्बत मतलब 24 घंटे अच्छा सोचते हैं, 24 घंटे पॉजिटिव रहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम मौकों के ऊपर अच्छी राय दी है और हुक्म फरमाया कि बदगुमानी कुफर है। हम लोग कैसे बदगुमान हो जाते हैं? कोई फोन ना उठाए, हम कहते यार ये बेईमान है, फोन नहीं उठाया। अगला बाथरूम में बैठा हो, आपने तो फतवा दे दी है जी। आप किसी के घर गए, वो नहीं मिला, आपने फतवा दे दिया कि हमारे आने की वजह से भाग गया, अब अगला पता नहीं अस्पताल में। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अपने पास से अंदाजे ना लगाओ। आप क्योंकि पढ़ते नहीं ना कुरान, कुरान पाक में अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं कि जब कोई खबर देने के लिए आए, अक्सर मैं मुसलमानों को कहा करता हूँ, अपने पंजाब में हिंदू सिख दोस्तों को भी बहुत कहता हूँ कि यार कोई व्हाट्सएप पे फेसबुक पे कोई खबर आ जाए फौरन शेयर ना करो। क्यों? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं जब कोई खबर देने वाला खबर आए तो खबर सुन के किसी पे हमला ना कर देना। या अल्लाह क्यों? फरमाया पहले खबर देने वाले की तो तस्दीक कर लो, वो कौन है? जो बंदा मैसेज कर रहा है बेईमान है, ईमानदार है? जो बंदा आपको बता रहा है वो ठग है, चोर है, कौन है वो? आज दुनिया का सबसे बड़ा मसला यही है, खबर देने वाले का पता ही कोई नहीं। लोग अपने YouTube चैनल चलाने के लिए, कोई अपनी वाहवाही लूटने के लिए ऊपर कुछ लिख रहा है, अंदर कुछ है, हम बस पढ़ रहे हैं, धकाधक उसको शेयर कर रहे हैं। बाज औकात उसमें मुसीबत में पड़ जाते हैं, बाज औकात लड़ पड़ते हैं, बाज औकात बदगुमान हो जाते हैं। अरे कुरान पढ़ो, कुरान कह रहा है खबर देने वाले की एक दफा तस्दीक कर लो कि जो खबर देने वाला है वो भी बंदा सही है कि नहीं सही है। तो मुस्बत रहना है, मुस्बत रहेंगे इंशाअल्लाह। पॉजिटिव, अच्छा सोचना है, अच्छी गुफ्तगू करनी है, घर के अंदर माफी का माहौल रखना है, मोहल्ले में, माशरे में, गांव में। क्योंकि अगर बड़े बनना है आपको, फलदार दरख्त बनना है, तब तो थोड़ा झुक के चलना होगा। और अगर छोटे बनना है तो जितना मर्जी अकड़ के चलते रहिए, कोई आपको बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो दुआ कीजिए कि जितनी भी गुफ्तगू आज आपके साथ हुई है, अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना